दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपनी एक नई वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। और आप सभी जानते हैं कि आज निफ्टी की परफॉर्मेंस अच्छी रही, पॉजिटिव साइड पर क्लोज हुए और निफ्टी ने पिछले 4 दिन का जो एक क्राइटेरिया था अप ट्रेंड का उसको कंटिन्यू रखा। निफ्टी के बारे में तो मैंने अपनी एक अलग से वीडियो पोस्ट की है। बाकी निफ्टी इंडेक्स के ये जो 10 स्टॉक्स है और इनके बारे में रोज आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं। चलिए साथ साथ में मैं बताता रहूंगा कि इसके अंदर मैंने आपसे के साथ क्या कहा था। देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को अगर आप देखेंगे तो पिछली बातें तो मैं नहीं दोहराऊंगा कि हमें क्या प्रॉफिट रहा क्या नहीं, लेकिन हाँ, जब 245 के आसपास हम यहां से एग्जिट हुए थे, 230 की पुट हमने बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग किया हुआ था और ये तकरीबन हमने 1 महीना लॉन्ग रखा, प्रॉफिट में लेके एग्जिट हुए। हाँ, हमें पोजीशन शिफ्ट करनी पड़ी अगले महीने में, तो हम तो 245 पे एग्जिट हो गए थे। और मैंने बाकी सभी से कहा था कि क्योंकि ये जो एक ट्रेड मिला था उसके बाद गिरावट में हम गए थे, उस दिन ही गिरावट हो गई थी और फिर हम क्लोज हुए थे वहीं उसी प्राइस के आसपास। और मैंने यहाँ कहा था कि जब तक 233 के आसपास है या उससे नीचे नहीं क्लोजिंग मिलती, घबराहट नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके बाद ये इतनी तेजी पकड़ लेगा। ठीक है, पकड़ी तेजी, हमें यहाँ तक तो प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ और उसके बाद मैंने लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए मना किया था। मैंने आपसे एक चीज कही थी कि अगर इसमें और तेजी बनती है, जैसा कि एक शुरुआत हुई थी, कि मैं एमएसीडी को देखता हूं साथ में आरएसआई को देखता हूं, और इसमें आरएसआई देखिए जब 72 73 के आसपास पहुंचती है तो इसमें हमेशा गिरावट दिखती है। हमेशा का मतलब ये मेरा कंफर्म मत मान लीजिए कि जो मैं कह रहा हूं वो होना ही होना है, लेकिन उसमें 95% की पॉसिबिलिटी रहती है। और मैंने कहा था कि जब 72 से 75 के आसपास आरएसआई हो जाएगी तो हम इसको शॉर्ट बनाएंगे, ऊपर की कॉल बाय करेंगे और फ्यूचर सेल करेंगे, और वो पॉइंट हमारा आ गया है। आप देखिए 72 की आज आरएसआई की आज क्लोजिंग रही है 73 के आसपास। कल अगर ये स्टॉक कहीं भी पॉजिटिव साइड पर ओपन हुआ, मैं पॉजिटिव साइड की बात कर रहा हूं, आज की क्लोजिंग रही है 257.35, कल ये 258 59 कहीं भी ओपन हो गया तो वहां पर 260 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, टारगेट होगा 245 का। तो नीचे कम से कम 15 पॉइंट की डिप के लिए हम ट्रेड लेंगे। 15 पॉइंट तक तो हमसे रुका नहीं जाता, लेकिन फिर भी 6 से 7 रुपए के लिए एक शॉर्ट साइड पर कम से कम हम ये ट्रेड लेंगे। ये हो गई, और इसमें हमारी नीचे की पोजीशंस कैरी थी नहीं, तो हम इस पर कोई अभी बात नहीं करेंगे। हाँ, नया लेने के लिए, ट्रेड लेने के लिए मैंने तरीका आपको बता दिया है। अब आईटीसी, आईटीसी ने देखिए क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है, हाई गया 207 के ऊपर, और अगर हमें क्लोजिंग मिल जाए 209 के ऊपर तो आप इस स्टॉक में रनअप देख सकते हैं 220 तक का। देखिए, जहां की हमारी पिछले महीने से ये पोजीशन कैरी थी, 210 की पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स लॉन्ग किया हुआ था और पुट में तो हमने प्रॉफिट ले लिया, लेकिन साथ में 205 के नीचे पुट बाय की और पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया मई के महीने में। और अब देखिए हमारे पास 205 की पुट है और वहां से स्टॉक 2 से 3 रुपए ही ऊपर क्लोज हुआ। लेकिन मेरा यह मानना है कि 29210 के ऊपर निकलते ही एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं 220 तक के टारगेट के लिए। तो नीचे से तो मैं बॉटम से इसको पुट हैजिंग के साथ लॉन्ग साइड पर ही आपको खरीदने की सलाह देता हूं। 200 जब प्राइस था तब भी मैंने ये कहा था, और आज 205 के आसपास का प्राइस है, आज भी मैं ये कह रहा हूं कि जिसको पोजीशन लेनी है वो लॉन्ग साइड पर ले, साथ में पुट को इन्वॉल्व करे हैजिंग के लिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग करे। हिंडाल्को, हिंडाल्को तो मैं लॉन्ग
लॉन्ग तो यहाँ से तो मैं लॉन्ग था कि डिप पर बाइंग कर रहे थे, लेकिन अगर मेरी 2-3 दिन पहले की वीडियो देखेंगे, मैंने आपको कहा था कि इसको जब आरएसआई इसकी ऊपर काफ़ी हो जाएगी तो हम इसको सेल करेंगे। और देखिए 74-75 की आरएसआई हो चुकी है। और आप सभी को पता है कि मेटल सेक्टर में इस टाइम बूम चल रहा है चाइना की वजह से, और 427 के हाई के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर मैं यहां से आपको बाई कहता आ रहा हूं कि यहां से तो बाइंग करके चलिए, लेकिन ऊपर जाके हम इसको रिवर्स पोजीशन लेंगे। टारगेट रिवर्स पोजीशन लेने का आ गया है। कल अगर 430 435 के बीच में ट्रेड मिलता है तो एट द मनी कॉल बाय करके यहां पर हम फ्यूचर सेल करेंगे। उसका मेन रीजन क्या है, इतने पॉजिटिव स्टॉक को हम शॉर्ट क्यों कर रहे हैं, वो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आरएसआई 74 की हो चुकी है। और आप देखिए यहां पर भी एक बार आरएसआई 80 तक गई थी और पीछे भी आरएसआई 80 तक गई है। तो 74 75 की आरएसआई तो हो चुकी है, और 5 पॉइंट की और मैं मान सकता हूं कि एक तेजी देखी जा सकती है, और वहां पर प्राइस हो जाएगा 435 के आसपास का। 430 और 435 के आसपास जब प्राइस होगा, आरएसआई होगी वहां पर तकरीबन 75 के, और वही प्राइस हमारा शॉर्ट करने के लिए सुटेबल होगा। वहां पर हम ओपन पोजीशन शॉर्ट नहीं करेंगे, वहां पर हम कॉल बाय करेंगे एट द मनी, और साथ में फ्यूचर सेल करके एक ट्रेड लेंगे कि हमें कम से कम 410 तक के टारगेट के लिए हम शॉर्ट कर सके। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी में मैंने क्या कहा था आपको कि अगर 5200 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है या 5200 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो इसमें आप 5350 के टारगेट्स इजीली देख लेंगे। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको कल ट्रेड मिली आपने कल ले ली होगी, लेकिन आज हम गैप अप खुले, आप देखिए खुले हम कहां पे 5350 के आसपास तो खुले ही, और ये मेरा तो टारगेट था। और जहां खुले वहां से भी हम तकरीबन 30-40 पॉइंट ऊपर गए, 5380 के हाइज लगे, और उसके बाद गिरावट भी दिखी, 5285 तक गिरा भी, यानी 100 पॉइंट की करेक्शन भी दिखी। लेकिन अब आपको यहां से क्या ट्रेड करना है, देखिए मैंने इस यहां पे ट्रेड 5000 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर रखा था और करवाया हुआ था। कंसोलिडेशन का फेज चला, जैसे ही 5200 के ऊपर ट्रेडिंग मिली, आप देखिए क्या बड़ा जंप देखने को मिला। अब यहां से क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए जो इसका रिसेंटली हाई या पिछले हाइज मान लूं, वो था 5450 का। यही एक फिलहाल टारगेट होगा जिसके ऊपर आप एक नजर रख सकते हैं। पहले आरएसआई का लेवल देख लेते हैं कि आरएसआई हमें क्या बताती है। देखिए आरएसआई भी 70 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि यहां से जहां हम आज क्लोज हुए हैं, यहां से 60 से 70 पॉइंट ऊपर जाने के बाद आप 5475 को मान लीजिए, 100 टू 125 पॉइंट्स मान लीजिए, वहां पर जाके हम एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। वहां की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी होगी, आरएसआई 75-78 के आसपास होगी। और देखिए एमएसीडी एक बुलिश क्रॉसओवर दे रहा है, वो भी पॉजिटिव साइड पे, यानी कि एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर, बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ है। तो 125-150 पॉइंट इजीली हमें देखने को मिल जाएंगे। और मेरा मानना है कि अगर अभी तो मैंने कहा है कि 5450-80 के आसपास हम शॉर्ट बनाएं, एक और थोड़ा सा सेफ साइड प्राइस रख लीजिए 5500 की कॉल बाय करके भी हम फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। थोड़ा सा 40-50 पॉइंट का और सेफर साइड पर हम ऊपर की तरफ अपना एक टारगेट रख लेते हैं शॉर्ट करने का। सिप्ला में तेजी दिख सकती है, और मैंने देखिए पिछली वीडियोस में क्या कहा है कि 885 के आसपास ट्रेड हो रहा है, आप वहां पर एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिए। सिप्ला के स्टॉक जो फार्मा सेक्टर में आजकल बूम चल रहा है, गिरावट पर बाय कीजिए।
और देखिए आज की क्लोजिंग हमें 900 की मिल गई, और 915 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने पे या क्लोजिंग मिलने पे 960 के टारगेट होंगे। तो शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। भारती भारती ने लगातार देखिए जब ये एक रनअप दिखा, इसको मैंने अवॉइड करने के लिए बोला था, और साथ में मैंने कहा था कि आप नीचे की पुट सेल करके भी भारती को तेजी की तरफ एक ट्रेड ले सकते हैं। और अगर नहीं भी लेना तो 530 के आसपास आए, अगर गिरावट दिखती है तो वहां पर लॉन्ग कीजिए। स्टॉक में कोई मूवमेंट बहुत रेयर दिखती है, तो इसलिए ऐसे स्टॉक को ट्रेड करने का कोई फायदा होता भी नहीं है, तो इसको अवॉइड ही कीजिए। बजाज फाइनेंस में देखिए फिर एक के बाद एक 4-5 दिन से कंसोलिडेशन चल रहा है, और मैंने कल भी कहा था कि अगर 5400 या 5250, देखिए अगर इसने 9 दिन की एवरेज ब्रेक की तो 150 टू 160 का एक सडन फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो 5250 के आसपास भी इसको लॉन्ग किया जा सकता है एट द मनी पुट बाय करके। मैंने अपनी तमाम वीडियोस में कहता हूं कि जब कोई रैली होती है और जहां जाके वो रैली थमती है, वहां से आप 50% की गिरावट मान के चलिए कि स्टॉक में दिख सकती है। आप देखिए हमने जो लो बनाए थे 4400 और जो हाई बना दिया तकरीबन 5800 के आसपास, 800 के आसपास, तो 1400 पॉइंट्स में से 700 पॉइंट्स की अगर करेक्शन माने तो तकरीबन यही प्राइस बनता है, आप देखिए 5200 के आसपास का। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 5250 5200 के आसपास ये गिरावट में प्राइस दिखे तो यहां पर आप अपनी एक पोजीशन लॉन्ग साइड पर ले सकते हैं, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। अरविंदो फार्मा में भी एक अच्छी बढ़त दिखी है, और पहले हमने यहां पर जब एक बार मैंने आपसे कहा था कि कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करेंगे, तो हमने यहां तक एक अच्छा प्रॉफिट बनाया था, और उसके बाद मैंने जब ये प्राइस नहीं टूटा तो मैंने कहा था कि आप यहां पर एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। देखिए अगले दिन ही कितनी बड़ी मूव मिली। तो चलिए, अगर किसी ने ट्रेड नहीं भी लिया तो आज हम जहां क्लोज हुए हैं, आज का हाई लगा 1065, क्लोजिंग मिली है 1050, और अब यहां से क्या करना है। देखिए RSI 70 की है, तो यहां से तकरीबन अगर 50 पॉइंट की और मूव बनती है तो 1100 के आसपास जाके हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे। उससे पहले हम बाइंग नहीं करेंगे, लेकिन 1100 अगर आ जाता है, गैप अप खुल जाता है 1100 के आसपास, एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करेंगे, और उस केस में हमारा 50 टू 60 पॉइंट्स का नीचे के टारगेट के लिए हम ट्रेड लेंगे शॉर्ट साइड पर। अंबुजा ने आज एक गिरावट दिखाई है, और देखिए मेरा तो मानना है कि अंबुजा 9 दिन की मूविंग एवरेज को बार बार होल्ड कर लेता है, और अगर आप 310 मानते हैं 9 दिन की मूविंग एवरेज, और उसके बाद 20 डेज मूविंग एवरेज आती है 305, इन दोनों प्राइसेस के बीच में कहीं भी स्टॉक मिले, गिरावट हो 5-7 रुपए नीचे अगर स्टॉक मिले, तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग ही करिए, इस स्टॉक को शॉर्ट मत कीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स के जो अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स है उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 11 मई के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आप मायूस नहीं होंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं, लेकिन कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन इसी वीडियो से रिलेटेड ही हो। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक